हेलो डियर लर्नर, मैं डॉक्टर अर्शी। आज हम स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मीन्स उद्दीपन कौशल क्या होता है, क्या है, अब हम समझेंगे इसे। स्टिमुलस, पहला पॉइंट हमारा ये है, स्टिमुलस क्या है। आप लोगों ने गौर करा होगा कि जब आप क्लास में बैठे रहते हैं तो हम एक ही चीज़ को सुनते हुए, लेक्चर सुनते हुए, टीचर की एक ही बात सुनते हुए बोर होने लगते हैं। तो टीचर आप लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए या कंसंट्रेट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू जब आपको पढ़ाते हैं तो यानी कि उसमें क्या हो गए, आप एकदम से स्टिमुलेट हो जाते हैं। या आप ज़रा अपने 6th-7th क्लास की क्लास याद कर सकते हैं, जब आपके टीचर पढ़ाने आते थे और कभी कभी वो स्पेशली आपके साइंस की क्लास में एक्टिविटीज़ के लिए या ज्योग्राफी क्लास में ग्लोब वगैरह आते थे तो आप एकदम से एक्साइटेड हो जाते थे कि ओ टीचर, आज तो हमारे टीचर कुछ स्पेशल चीज़ लेकर आए हैं। यही है स्टिमुलेशन और यही है उद्दीपन। देखिए, stimulus refer to an agent, action or condition that elicit, accelerates or raises to physiological, साइकोलॉजिकल एक्शन, एक्टिविटी और रेस्पॉन्सेज। यानी टीचर का मतलब एक ऐसा एजेंट, उद्दीपन क्या है, स्टिमुलस क्या है, एक ऐसा उद्दीपन जो आपको एक्सेलरेट कर दे। कैसे? फिजियोलॉजिकली भी आप एकदम से है ना, आपकी बॉडी रेडी हो जाए पढ़ने के लिए, वाह मैम आज कौन सा मॉडल लेकर आई हैं। या साइकोलॉजिकली भी आप रेडी हैं कि भाई वाह आज तो हम ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। यानी आपको कॉन्सेंट्रेट करना अपने टॉपिक की ओर, यही स्टिमुलस है। वेरिएशन, वेरिएशन मीन्स चेंजिंग दीज स्टिमुली टू एक्सप्लेन कंटेंट लाइवली एंड रिमूव द बॉर्डम फ्रॉम द क्लासरूम टीचिंग। आमतौर पे जैसे मैंने अभी शुरू में ही आपसे कहा कि क्लासरूम टीचिंग से कई बार स्टूडेंट्स वो लेक्चर होगा ये चीज़ बात बोलते हैं, मगर उसे चेंज करने के लिए जो कुछ स्टिमुली यूज़ किया जाता है वो कहलाता है वेरिएशन। डन। और हम इसको कहेंगे स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। और जिस टीचर के पास ये स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है उसकी क्लास हमेशा लाइव रहती है, ऐसा लगता है कि बड़ा मज़ा आ रहा है उसे पढ़ने में। डन। नाउ व्हाट इज स्टिमुलस वेरिएशन? द सेट ऑफ टीचर बिहेवियर्स that tend to secure and sustain people attention in the skill of stimulus variation। क्या है? टीचर का ऐसा बिहेवियर जिसमें वो अपने स्टूडेंट्स को अपनी और कॉन्सेंट्रेट कर ले, अटेंड कर ले, पूरा अटेंशन ले आए, इसी को हम स्टिमुलस वेरिएशन स्किल कहते हैं। What are the objectives? क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स इसके? देखिए, टू एनहांस द स्टूडेंट्स कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, यानी स्टूडेंट की जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसे और बढ़ाना। क्योंकि टीचर सिंपल सेंटेंस पढ़कर नहीं बता रहा, सिंपल सेंटेंस कोई एक्टिविटी पढ़कर रीड कर नहीं बोल रहा, वो उन्हें करके दिखा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? स्टूडेंट की थिंकिंग कैपेसिटी। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये सब थिंकिंग्स डेवलप करना। जैसे अगर आप याद करिए, जब हम लेंस पढ़ते हैं और लेंस में अगर टीचर हमें ये बता दे कि कॉन्वेक्स लेंस से हम है ना सनलाइट, कॉन्वेक्स लेंस जो है लाइट को फोकस करता है एक पॉइंट पे, कंसंट्रेट करता है एक ही पॉइंट पे। अगर हम सन के सामने कंटिन्यूसली उसे रखें तो हम पेपर को भी, न्यूज़पेपर में हीट प्रोड्यूस होगी और वो आग पकड़ सकता है। तो ये क्या हुआ, एक स्टूडेंट अगर इस तरह से टीचर एग्जाम्पल दे रहा है या करके दिखा रहा है तो स्टूडेंट की जो थिंकिंग कैपेसिटी है, ओके ये चीज़ ऐसे भी यूज हो सकती है। जैसे जनरली आपको मालूम है कॉन्वेक्स लेंस को हम मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं क्योंकि वो मैग्नीफाई करने का काम करता है वर्ड्स को। बट उसकी एक और एक्टिविटी करके अगर टीचर खुद दिखा रहा है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, स्टूडेंट्स में क्या हुआ, स्टिमुलस मिला और उनकी थिंकिंग कैपेसिटी और बढ़ गई। डन। टू एनहांस द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन द टीचिंग। और फिर इस वजह से स्टूडेंट क्या है, बहुत खुश होकर टीचर की टीचिंग में बहुत खुश होकर बैठते हैं, सुनते हैं उन्हें और इंटरेस्ट लेते हैं। टू एनेबल द स्टूडेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट समझ में आता है। जैसे मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया है कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग भी है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है जिसको हम और एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं।
तो जिससे क्या है, स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि भाई मैग्नीफाइंग है ठीक है, बट वो सारी सनलाइट को एक और कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्जिंग लेंस कहला रहा है, तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। टू एनहांस लाइवलीनेस इन टीचिंग, और अगर स्टिमुलेशन स्किल हमारा कंटिन्यूसली हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी क्लास लाइव रहेगी। वैसे जनरली मैं आप मैथ्स में मोदी सर का एग्जांपल देती हूँ कि उनकी क्लास में आप लोगों को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सर स्टिमुलस स्किल से आपको अपनी ओर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। रेगुलर वो आप अगर लगता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो बहुत जनरल लाइव एग्जांपल, मतलब वो एग्जांपल्स जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको देकर आपको पढ़ाते हैं। तो इससे क्या रहता है, क्लास क्या रहती है, लाइवली रहती है। तो लाइवलीनेस इन टीचिंग डेवलप होती है स्टिमुलस स्किल से। टू एनहांस कंटिन्यूस थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट को पूरा क्लास में अटेंड करवाया जा सके। मिनिमाइज स्टूडेंट मेंटल फैटिक एंड बोर्डम, जैसे स्टूडेंट कई बार थक जाता है कि भाई कितने लेक्चर सुने जा रहे हैं, हम थक गए। तो इस कंडीशन को कैसे दूर किया जा सकता है, स्टिमुलस स्किल से। जैसे आपकी कोई सी भी क्लासेस चल रही हैं, अब हिंदी की क्लास है, हिंदी की क्लास में अगर टीचर सिर्फ आपसे रीड करवा रहा है लेसन, या इंग्लिश का टीचर रीड करवा रहा है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। बट वो अगर उसे एक्टिविटी के थ्रू करवाए, जैसे अगर पोयम है तो पोयम गा कर पढ़ाएं, या फिर अगर कोई फिक्शन है तो आप लोगों को रोल प्ले करके पढ़वाएं, तो उससे ये सब क्या है, स्टिमुलस स्किल, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आप थके नहीं, अरे मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ओके। टू लर्न हाउ टू यूज टीचिंग एड्स, इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आपको भी बताया जाए कि आप टीचिंग एड कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर टीचर मॉडल लेकर आया क्लास में, वेलकोने का मॉडल लेकर आया है, या किसी भी चीज़ का हार्ट का वर्किंग मॉडल लेके आया है, तो इससे क्या होता है, टीचिंग एड को कैसे यूज करना है और टीचिंग एड कैसे स्टिमुलस या स्टिमुली डेवलप कर सकता है, ये देखा जाता है। नीड एंड इम्पोर्टेंस, टाइप ऑफ लर्नर्स, मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ लर्नर, विजुअल, ऑडिबल। कुछ लर्नर्स हमारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखते हैं, टीचर आए हैं वो देख रहे हैं, और कुछ बहुत ध्यान से सुनते हैं। एज रिसर्चर से मैन कलेक्ट नॉलेज फ्रॉम देयर सेंसरी ऑर्गन, ये मे बी जनरली आपको हमेशा साइकोलॉजी में शुरू से ही आपको लर्निंग के टाइम भी मैंने आपको बताया है, लर्निंग स्टेबल तभी होती है जब आपके सारे सेंसरी ऑर्गन यूज हो रहे हैं। खाली आप सुन रहे हो तो सुनने में क्या होता है, सिर्फ आपके कान सुन रहे हैं, बट आप उसको करके सीख रहे हो तो हाथों का, हैंड्स का यूज हो रहे हैं, सेंस हो रहा है कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, या आप उसे समझ रहे हैं, देख रहे हैं। जब आप देख रहे हैं यानी आई भी सेंसरी ऑर्गन यूज हो रहा है। मीन्स सिंपल थिंग है कि रिसर्च ने ये कहा है कि अगर स्टूडेंट ने अपने सारे सेंसरी ऑर्गन लर्निंग में यूज कर रहा है तो उसकी नॉलेज सबसे स्टेबल रहेगी। सेंसरी ऑर्गन आर आई, ईयर, हैंड, जिससे हम, एंड ब्रेन, पूरा ब्रेन की सेंसरी सेल्स जो उसको एनालाइज कर रही हैं, सब सेंसरी ऑर्गन है। यानी कभी भी आप पढ़ो तो सिंपल सुनो मत, आप हर चीज को बहुत ध्यान से देखिए। Men receive most of knowledge by audiovisual and it is up to 85%. So while teaching, teacher has to keep in mind to use as much sensory organ. यानी टीचर को जब भी पढ़ाए टीचर, तो पूरी कोशिश करे कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन को यूज़ करके आप टीचर की बात को सुने। रूल ऑफ फ्लक्चुएटिंग अटेंशन, वन मोर इंटरेस्टिंग research about the human tendency, that is man can't pay attention continuously on one stimuli more than 5 minutes. ये भी रिसर्च हुआ है कि किसी भी एक स्टिमुली में कोई भी 5 मिनट से ज़्यादा अटेंशन नहीं देता। सो टीचर हैज़ टू यूज सम ट्रिक्स टू स्विच स्टूडेंट अटेंशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी टीचर को लगातार अपने 50 मिनट की क्लास में, 1 आवर की क्लास में, या जितने भी टाइम की क्लास में है, स्टूडेंट को ऐसे स्टिमुलेशन देते रहना चाहिए जिससे वो कंटिन्यूसली 50 मिनट या जितना भी टाइम की क्लास है उसमें अटेंड होकर स्टूडेंट टीचर के साथ बैठे और अपना कंसंट्रेशन पूरा टीचर के लेसन पर ध्यान दे। डन। डील विथ इंडिविजुअल डिफरेंस, समझिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
टीचर के लिए बहुत ज़्यादा टफ जॉब है ये वाली चीज़ कि इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी हर स्टूडेंट अलग अलग होता है और टीचर को अपने एक लेक्चर में सारे स्टूडेंट्स को समझाना है, यानी हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझते हुए अपना लेक्चर देना है। समझे ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी इंडिविजुअल डिफरेंस आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग सब टीचर बनने जा रहे हैं। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, लाइक डिफरेंट IQ, अलग अलग IQ है, EQ अलग है, हॉबीज अलग है, इंटरेस्ट अलग है, पर्सनैलिटी अलग है। सो टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड योर टॉपिक इजीली एंड एक्टिवली, दिस स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी स्किल की हेल्प से आप सारे स्टूडेंट्स को अपनी ओर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, यानी एग्जाम्पल्स देते जाइए बीच में कुछ इस तरह से पढ़ाते हुए इनको मजाक कर लीजिए कि वो आपकी ओर अटेंड हो जाए, बट टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक के बाहर नहीं, जिससे स्टूडेंट्स जो अलग अलग मेंटेलिटी वाले हैं, अलग अलग लेवल वाले हैं, वो सब आपकी ओर कॉन्सेंट्रेट रहें। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है ये। वैसे ये स्किल रियल क्लासरूम में और मजा देता। टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द लेसन, समझिए क्या है ये। आमतौर पे जैसे मैंने कहा, टीचर आए, लेक्चर दिया, चले गए। कई बार हमें भी याद है, हमारी क्लास में हम सोचते थे कि ओ वाले सर आ रहे हैं, लेक्चर देंगे, चलो इतने में तो अपन टिफिन या लंच बॉक्स खोल के खा लेंगे, इतने में तो अपन बाहर घूम कर आ जाते हैं, ये वाली चीज़ें रखते थे। बट ये स्किल आप अगर यूज़ किया जा रहा है तो कभी स्टूडेंट आपकी क्लास नहीं छोड़ेगा और वो आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि वो जो लेक्चर वाला पैटर्न है उससे अलग हटकर बात करना है हमें। स्टूडेंट टेंड टू रिमेन इंटरेस्टेड, लिसन, watch or do something only for a limited period of time. Therefore, teacher need to vary their presentation to keep student focus on the lesson. अगर टीचर अपने प्रेजेंटेशन में लगातार स्टिमुलेशन यूज कर रहा है तो स्टूडेंट हमारी ओर ही फोकस रहेंगे। मोटिवेट द स्टूडेंट टू लर्न। वैरायटी इन इटसेल्फ एनहांस चिल्ड्रन मोटिवेशन। ये सच्चाई है कि एक चीज़, किसी एक तरह का पैटर्न कभी भी किसी को समझ में नहीं आता, वैरायटी होना ज़रूरी है। हम एक ही टाइप का डिनर या लंच रेगुलर नहीं कर पाते, हमें रोज़ कुछ ना कुछ चेंज चाहिए। कुछ नहीं तो अगर हमें एक ही तरह का मिल रहा है तो हम उसमें नमकीन ही डाल लेंगे, ऊपर से सैलेड काट के ही डाल लेंगे, बट हाँ, हम चेंज चाहिए। ऐसे ही क्लास के अंदर टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये हो जाता है कि टीचर स्टूडेंट को चेंज करते हुए उसका मतलब स्टूडेंट को जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो मूड चेंज करते हुए उनको लगातार अगर पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट के लिए वैरायटी का वर्क करता है, उन्हें मोटिवेट करता है। A class is more interesting and appealing when student can look forward to discussion, प्रोजेक्ट, गेम्स, डेमोस्ट्रेशन, रोल प्ले। अभी अब मैंने आपसे बात ही करी थी कि इंग्लिश के अंदर हम फिक्शन पढ़ा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रीड करवाएं, हम स्टूडेंट को रोल देकर भी उसको पढ़ा सकते हैं। साइंस में डेमोस्ट्रेशन दिखाकर, प्रदर्शन करके भी पढ़ा सकते हैं। गेम्स के थ्रू मैथ्स में पढ़ा सकते हैं। प्रोजेक्ट देकर स्टूडेंट को अट्रैक्ट करके साइंस में या दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ाया जा सकता है। अब उससे क्या है, ये जो सिंपल हमारी मोनोटोनस स्ट्रेटजी चली आ रही है वो हटकर एक नया चीज मिलती है, स्टूडेंट को मजा आता है पढ़ने में। मीट द नीड ऑफ ऑल द लर्नर्स। स्टूडेंट differ greatly in their ability and aptitude to learn. Individual differences are normally and should be expected, celebrated and explicitly embraced by teacher in an effort to build capacity in learners or multi abilities. समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ कह रहे हैं कि स्टूडेंट सब अलग अलग हैं और उनका पढ़ने का तरीका भी अलग अलग आ रहा है, उनकी कैपेसिटी भी अलग अलग है। तो उसके बेस पर हम स्टिमुलेशन के थ्रू उन सभी स्टूडेंट को सेटिस्फाई करके टीचिंग कर सकते हैं। इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कुछ हम चीज़ समझेंगे कि क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बड़ा मज़ेदार है, सुनिएगा। मर्जियो ऑफ व्हाट वी नो वी हैव लर्नड अबाउट। जरा सुनिए। आप किसी भी चीज़ को कैसे सीख रहे हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्स हैं। 1% थ्रू टेस्ट,
2% हम टच से, यानी किसी चीज़ को टच करके हम बता सकते हैं ये क्या है, लर्न कर सकते हैं। 4% उसकी खुशबू को सूंघकर, 10% सुनकर, 83% देखकर और समझकर उस चीज़ को। जैसे अभी हमारे लिए डिजिटल लर्निंग भी बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि डिजिटल लर्निंग बेस्ट नहीं है। डिजिटल लर्निंग में फंक्शंस का एनिमेशन होता है, तो जब हम उन फंक्शंस को देखते हैं कि कैसे हो रहे हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाता है। जैसे एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर को आप सिंपल फिजिक्स की बुक में पढ़ रहे हो, थ्योरी में मज़ा नहीं आएगा, और जब आप उसको देखोगे कि उसका मॉडल कैसे वर्क कर रहा है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है या कैसे हो रहा है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। इंक्रीज द रिटेंशन पावर ऑफ द स्टूडेंट थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द सेंस। ये मैंने पहले भी आपसे बात करी, सारे सेंसिंग ऑर्गन अगर हम लर्निंग में यूज़ करेंगे, यानी आई, ईयर, हैंड, ब्रेन, तो हमारी रिटेनिंग पावर, यानी कि रिटेंशन का मीनिंग स्टडी रुकेगी, सॉरी लर्निंग हमारी स्टोर होगी। अकॉर्डिंग टू वर्जियो व्हाट वी लर्न वी रिटेन। देखिए 10% व्हाट वी रीड, जो हमने पढ़ा है, 20% हमने जो सुना है, 30% जो हमने देखा है, 50% जो हमने सुना है और देखा है, टोटल कितना हो गया 70% है। 90% हमारा है जो हमने कहा है और करा है, लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना, डन। और स्टिमुलेशन स्किल खास तौर से लर्निंग बाय डूइंग की और ही हमें ले जाता है। जब प्रोजेक्ट वर्क स्टिमुलेशन स्किल का पार्ट है, जब आप प्रोजेक्ट खुद करते हैं तो खुद बनाया है तो आपका 90% रिटेनिंग रहता है, 90% आपकी लर्निंग स्टोर होती है आपके पास परमानेंटली। ओके, मज़ा आया?